जय भीम साथियों। आज का मेरा मुद्दा निजीकरण का है। समझ नहीं आता है कि मोदी जी कितना पढ़े लिखे हैं एवं कितना बुद्धिमान एवं होशियार हो गए हैं। बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार देश की संपत्ति को क्यों बेचना चाहती है। हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार में बहुत बड़ी कमी एवं विडंबना की बात है। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की औकात नहीं है देश चलाने की तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति रोक नहीं लगाएगा। आप लोग खुद बताइए कि आपको सरकारी नौकरी पसंद है या प्राइवेट। मेरे हिसाब से तो लगभग 90% लोग सरकारी नौकरी ही पसंद करेंगे। 10% शायद तक लोग प्राइवेट कंपनी ही पसंद करेंगे। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है देश के लिए। देश को प्राइवेट कंपनियों को बेचना, संविधान खतरे में है। आखिर मोदी सरकार देश को निजी हाथ में बेचकर करना क्या चाहती है। इसमें मोदी जी का क्या फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या एवं विचार करने की ज़रूरत है। किसी ने कहा कि देश की संपत्ति बेचने पर सरकार को राजस्व प्राप्त होगा प्राइवेट कंपनियों से। तो मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आपके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप ही ऐसा काम करिए कि मुझे देश की संपत्ति को बेचना बिल्कुल भी ना पड़े। आखिर इंसान तो उसी तरह काम करेंगे जैसा प्राइवेट में काम करते हैं, उसी सरकारी संस्था में भी काम करेंगे। लेकिन सरकार चलाने की इनके पास कोई क्षमता ही नहीं है। मोदी जी के पास है। निजीकरण के बाद आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। देश में सरकारी कंपनियों के निजीकरण के बाद वहां काम कर रहे आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्र की सरकार ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर यह जानकारी दी गई है। निजीकरण से सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान SC ST OBC का होता है, जिन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो लाभ कहाँ से मिलेगा सरकारी नौकरी का। देश की सभी संपत्ति एवं विभाग बेच देंगे तो आरक्षण केवल नाम मात्र के रह जाता है। सरकार गरीब को और ही गरीब एवं गुलाम बनाना चाहती है और अमीर को अमीर और मालिक बनाना चाहती है देश का। निजीकरण से देश को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है एवं देश बिक जाएगा, संविधान खतरे में आएगा। मेरे भाइयों, इस देश को बचा लीजिए। आपके सामने इतनी बड़ी महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न, जातिवाद, भेदभाव इतना तेजी से चरम सीमा पर है, फिर भी आप लोग इंसान होकर विचार नहीं कर सकते हैं। एक जानवर होता है जो उसको दर्द महसूस होता है तो वो भी इशारा करता है। अरे साहब, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार में सबसे बुद्धिमान जीव एवं सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। बैंकों का निजीकरण करने से देश को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। आप लोगों का पूरा भविष्य खतरे में है, उसके बावजूद भी आप लोग विचार नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की औकात नहीं है कि आप लोगों का भला कर सकेंगे। वो केवल जनता को, देश की जनता को टुकड़ों में जिंदा रखना चाहती है। जैसे एक कुत्ता होता है, पड़ोसी का कुत्ता हो, अगर मैं उसको 1 या 2 बार अपने द्वार पर, अपने घर पर उसको 1 टुकड़ा रोटी दे दूं तो वो मेरा द्वार नहीं छोड़ेगा। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि भारत देश की भाजपा, कांग्रेस एवं चाहे कांग्रेस हो और जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, ये देश के हित में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती हैं। देश को केवल बेचना चाहती हैं, देश को नष्ट करना चाहती हैं, लोगों को गुलाम बनाना चाहती हैं। इस पर आप लोग को बहुत ही गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है। हम लोग कितना भी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ें, लेकिन जब देश ही बिक जाएगा, देश की पूरी संपत्ति बिक जाएगी, कहाँ पाएंगे आप लोग। बिल्कुल भी लाभ मिलने वाला नहीं है। रोड में आने से कुछ नहीं होता है। बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान बना के वोट का अधिकार देकर चले गए, फिर भी आप लोगों का बुद्धि नहीं है। जनता के द्वारा जनता का शासन,
जनता की सरकार होने के बावजूद भी इस देश की जनता सुखहाल जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी 1 लीटर सरसों का तेल के लिए सोचते होंगे कि बाजार जाऊंगा तो 1 लीटर तेल लेंगे, क्या रेट होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक गरीब के लिए बार बार सोचना पड़ता है। एक समोसा खाने के लिए, 5 रुपए का समोसा खाने के लिए इस गरीब जनता को सोचना पड़ता है कि इस 5 रुपए को मैं बचाकर अपने घर के भविष्य के लिए कुछ सेविंग कर सकूंगा। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है देश के लिए। आप लोग विचार विमर्श नहीं करते हैं। देश पूरा नष्ट हो रहा है। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम साहब। जय भीम। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों से विनम्र अपील एवं विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा आप लोग इतना सपोर्ट जरूर करिए।